हेलो दोस्तों ये जो वीडियो है अपना वो अपना रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस वीडियो के अंदर ग्रुप डी और एनटीपीसी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं भविष्य में या फिर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे लेकर आपका ये क्वेश्चंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से बन जाते हैं क्योंकि ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे हुए क्वेश्चन है और उन्हीं को क्या करेगा, घुमा फिरा कर पूछेगा। टोटल दोस्तों आपके 133 शिफ्ट है, उनमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सब में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 13,300 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। ये हमने एक सीरीज चलाई है। तो आज का जो वीडियो है अपना वो अपना है जैसे परसेंटेज। मैं एक ही वीडियो के अंदर देखो एक ही तरह के क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपका एनालिसिस ढंग से हो पाए और आप कुछ सीख पाए। ठीक है, तो ये जो वीडियो अपना परसेंटेज का है। दूसरी बात, फेज 2 का सीबीटी 1 जो आपका एनटीपीसी हुआ है 2020 और 21 के अंदर, उनमें जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं परसेंटेज से लेकर पूछे हुए हैं उनके बारे में है। तो अभी तक हमने 3 वीडियो देखे थे, उनमें 80 क्वेश्चन देखे थे। आज हमारा चौथा वीडियो है जिसमें फेज 2 के जितने भी क्वेश्चन हम पूरी फिनिश करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो 81 से लेकर 111 तक के क्वेश्चन होंगे। दूसरी बात, आपको जो पीडीएफ है वो भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन अंदर, वो आप डाउनलोड करें। जो आपका पीडीएफ है उसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका देखो आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते, आप टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उनमें जो क्वेश्चन है वो आप नहीं आते उनको आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एक लिंक होगा, उस पर वीडियो सोल्यूशन का होगा। आप कोई भी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, वीडियो नंबर 4 है उसका। अगर आपने बाकी के पीछे के जो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, वहां पर जाके आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज का। अब देखते हैं, देखो 81 नंबर जो क्वेश्चन है वहां से हम शुरू करते हैं। हमने 80 तक क्वेश्चन देखे थे। 81 नंबर जो क्वेश्चन है वो 21 जनवरी शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ है। इसमें देखते हैं, ये जो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसने कहा 40 के 20% में किसका 50% जोड़ा जाए कि योग 20 प्राप्त हो जाए। तो 40 का देखो हमें लिखा हुआ है 40 का 20%। ठीक है, उसमें हम किसका किसका मतलब हमें पता नहीं है, किसका 50% जोड़े कि वो चीज़ क्या है 20। तो देखो इसका 20% कितना होता है, हमने देखा परसेंटेज से 2 0 कट के 8 होता है। ठीक है, हमें 20 बनाना तो इसको हमें कितना बनाना पड़ेगा 12। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखें, एक्स को अगर हम 24 लिख दें तो उसका आधा ही तो 12 होगा ना, तो आंसर होगा 24। इस तरह से हम फटाफट करेंगे। ठीक है, ये लिखा इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको और आप जल्दी से इस चीज़ को कर पाएंगे। देखो दोस्तों जो क्वेश्चन आसान होंगे ना मैं उनको जल्दी जल्दी ही करवाऊंगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 82, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। हम परसेंटेज की आप देखोगे ना तो पूरे टोटल मिलाकर 500 से ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 15% 165 है। दूसरी बात, यही क्वेश्चन है देख रहे हैं आप ग्रुप डी के अंदर पूछे जाएंगे, है ना। अब देखते हैं, किसी संख्या का 15% 165 है तो संख्या याद कीजिए। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 165 है ना, वो 15% है किसी चीज़ का, तो हमें क्या बताना है 100%। मतलब ये जो चीज़ है वो 15% के बराबर है और हमें कितने के बराबर बताना है 100% के बराबर। ठीक है, हम ऐसा सोल्व करेंगे तो हम इसे काटेंगे 15 एकम 15, 15 एकम 11 बार कटा, तो ये आया आंसर 1100। तो बी जो आपका सी जो ऑप्शन है 3 नंबर वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, उसे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है वो आपका ऐसा कह रहा है, यदि 980 का 10%, ठीक है, तो 980 का 10% देखो मैं सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 980 का 10% होता है 98 होता है, माइनस 450 का x% वो हमें पता नहीं। ठीक है, तो 450 का x% ये हमें पता नहीं है। ठीक है, बराबर किसके हैं 160 का 5%। तो देखो 160 का 10% होता है 16, एक जीरो हटा देंगे, और 16 10% होता है तो आधा 5% होगा तो क्या होगा यहाँ पर 8 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं तो 8 इस तरफ घट जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा उस तरफ, तो ये बन जाएगा 90 बराबर 450 इंटू x%। परसेंट हटाते हैं, नीचे 100 लिखते हैं, ये शून्य से शून्य कट गया। 45 को आप 90 से 2 बार काट सकते हो, 10 इससे गुना हो जाएगा, तो आंसर आएगा x बराबर 20। तो 20 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी ही सोल्व करेंगे, इतना समय हम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है 84, 84 का 41 सही 2/3 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो ये हमने 84 लिखा, इसका 41 सही 2/3%। अब आपके देखो इसके ऑप्शन है बहुत ज़्यादा दूर दूर है, 35 40 45, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, इसका आप देखो, आप इसे आप ऐसे भी करोगे ना, जैसे कि 84 इंटू 41% भी करोगे तो भी पॉइंट में आ जाएगा मान, सही है। तो हम करते देखो 4 एकम 4, 8 एकम 8 और 4 4 16 और 8 कितना हो गया 24, हासिल की 2, 8 दूनी 16,
सॉरी 8 4 32, 32 2 कितना हो गया 34, तो 34.44, ये 35 के आसपास है, ये सही जवाब है ना। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, है ना। पूरा करोगे ना तो भी आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। आप इससे जवाब सकते हैं 3 एकम 3 और 2 5, है ना। 4 3 12, 125/3%। अब आप 84 इंटू 125/3, नीचे परसेंट है तो 100 लिखेंगे। अब आप इसे काटोगे, है ना। 25 से काटो इसे, 25 5 125, 25 12 बार कट जाएगा, 12 7 7 5 35, ऐसा करेंगे तो पूरा रिजल्ट भी लेके आ सकते हैं। 35 सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, 160 का 20%, मैं सीधा रिजल्ट लिखूंगा। 160 का देखो 10% कोई भी चीज़ का है उसका 0 हटता है तो 16 आ जाएगा। अब 20% 2 गुना होता है तो कितना होगा 32, ठीक है। प्लस 50 का 10% होता है 5, मैंने बताया था 0 हटाना है, बराबर x - 1, ठीक है। ये कितना हो गया 37। अब यहाँ पर अगर हम 38 लिखेंगे तभी तो x - 1 37 हो पाएगा, तो x का वैल्यू 38 हो जाएगा। ये आंसर है। कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 में कहा 50 का कितना प्रतिशत 40 होता है, ठीक है। तो लिखते हैं 50 इंटू कितना परसेंट, आपको पता नहीं है, ठीक है, बराबर 40%। हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, ये इससे 2 बार कट गया, 2 इससे गुना होगा तो x बराबर क्या हो गया 80। 80 सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि A को B से 25% अधिक वेतन मिलता है तो B का A से कितने प्रतिशत कम है। देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बोला है, ये एक स्केल बताया मैंने, 16 सही 2/3%, 20%, 25%, 33 सही 1/3% और 50%। कोई भी क्वेश्चन एनटीपीसी में जो पूछे हुए हैं वो इनसे बाहर नहीं है। और इससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अगर टोटल 500 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 100 क्वेश्चन यही हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये अगर आपको समझना है तो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा, वहाँ पर इसका मैंने अलग से एक प्ले लिस्ट बना रखा है, एक वीडियो बना रखा है ना, वो आप देखें और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इसने देखो हम करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, 25% है, 25% ज़्यादा है। अब आपको किस पे लेके जाना है, उसका वेतन कितने % कम, ठीक है, कम। तो 25 से कम कौन है 20 है, और ये सोचना सही जवाब है और इसी के अंदर से पूछ रहा है। और हम वैसे करेंगे तो कैसे करेंगे, 25% ज़्यादा है तो 25% ज़्यादा का मतलब कोई चीज़ 100 है और वो कितनी हो गई 125। अब आपको उससे वापस वेतन मतलब A B से कितना कम है, तो A B से देखो कितना कम है 25 कम है, किससे B से, इससे इंटू 100 करेंगे, जैसे 5 बार करेंगे इसमें भाग लगाएंगे 20%। ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट निकालने से बढ़िया ये याद रख लेना ज़्यादा सही रहेगा और इसी से क्वेश्चन पूछता है। और ये याद रखने की कोई बड़ी बात नहीं है, 1/2 है, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 ऐसे ही तो है, आगे भी 1/7 ऐसे चलता चलेगा। तो इस पर एक हमने 20 मिनट का एक अलग सी वीडियो बना रखा है, उसी में से जितने भी एनटीपीसी के क्वेश्चन है वो सब पूछे गए हैं और ग्रुप डी के अंदर भी उसी से पूछा जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का पूछा जाएगा तो, ठीक है, मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, कितने नंबर देखते हैं, ठीक है। सचिन गणित में 70% और विज्ञान में 60%। मान लीजिए दोनों विषयों में पूर्णांक समान है, मान लीजिए दोनों विषयों में पूर्णांक समान है तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ठीक है। इसने सचिन ने देखो मैथ्स में तो सचिन ने 70% है, ठीक है, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका साइंस, उसमें कितना है 60% है। अब ऐसा कह रहा है, मान लीजिए दोनों विषयों में पूर्णांक है वो समान है, दोनों विषयों में पूर्णांक समान है, मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी वो एक बराबर है, ठीक है। तो वो हम कितना होगा, देखो इन दोनों का एवरेज ही होगा ना, 70 और 60 का एवरेज कितना होता है 65, तो इसका मतलब 65% है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप इतने से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब ऐसा है कि आपको इसका एवरेज बताना है एक तरह से, है ना, इस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो 65% है इस क्वेश्चन में। अगर देखो एक में 65 मानेंगे तो 60 में जो 5 कम थे वो 70 वाले से उधार ले लेगा तो वो भी 65 हो गया, वो भी 65 हो गया। या फिर आप 60 + 70/2 करोगे तो ये कितना आएगा 130/2, ये भी कितना आएगा 65% होगा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर है, शहर की जनसंख्या 10% वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या 6400, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारी जनसंख्या 6400 है, अगर 10% बढ़ रहा है तो देखो कोई भी चीज़ में 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। और हम बढ़ाएंगे तो 10 से एक चीज़ 11 बन जाएगी, तो हम इसे क्या लिखेंगे 11/10 × 11/10, या फिर आप 110% लिखोगे तो भी वही आएगा। और ये कैसे लिखा है, आप वीडियो अलग से बना रखा है ताकि आप जल्दी से लिख पाएँ। देखो अगर 100 में अगर हम 10% जोड़ेंगे तो 110% लिखा जाएगा। अब 110% को अगर हम सोल्व करेंगे तो 110/100 ऐसे तो होगा, ये 0 से 0 चल रहा है तो हम 11/10 लिखे ज़्यादा सही रहेगा, इसी वजह से मैंने लिखा है,
इसको हम काट देते हैं 2 जीरो। हमें गुणा करना है 121 का किससे, 64 से गुणा करना है, ठीक है। अब लास्ट में देखो 4 एकम 4, लास्ट में 4 आएगा सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 नंबर में, और किसी में भी नहीं है, तो 7744 है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। ऐसे हम रिजल्ट निकालेंगे इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो 4 का 1 से गुणा 4, लास्ट में 4 ही तो आएगा, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यही जवाब होगा अपना, है ना। तो हम इस आधार पर इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 250 अभ्यर्थी ने एक परीक्षा में भाग लिया, 225 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण का परसेंटेज बताना है आपको, ठीक है। तो देखो हम ऐसे भी देख सकते हैं फेल कितने हो गए, 25 250 का 10% है, तो पास कितने होंगे 90%, तो 90% सही जवाब है, करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। या तो आप ऐसे कहें 225 है, वो 250 का कितना परसेंट हिस्सा है, परसेंट बताना है, तो इसे 9 बार घटेगा, 9 का 10 से गुणा 90%। और आप अगर वर्बली करना चाहते हैं तो आपने देखा फेल कितने हो गए 25 250 का 10% ही तो है, ठीक है। तो इसका मतलब 10% फेल है, तो पास कितने हैं 90%, तो 90% आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर दोस्तों, एक भिन्न के अंश 20% बढ़ाया जाता है और हर में 50% कमी दी जाती है, तो इससे 5/6 बन जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मानता हूँ कि मूल जो भिन्न थी ना वो थी ऐसे थी, अंश बटे हर ऐसे थी, इनटू आपने अंश को तो बढ़ाया 20%। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर आप उसे बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगी, वो 100 में जुड़ जाएगी। जैसे आपने 10% बढ़ाया तो 110% हो जाएगा, अगर आप कम करोगे जैसे कि आपने 20% कम किया तो वो 80% हो जाएगी, सही है। ऐसे आपको काम में लेना है। तो अंश को तो आपने 20% बढ़ाया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 120%, अंश तो 120% हो गया, ठीक है। हर में आपने 50% कम किया है, तो 100 में 50% कम कर देंगे, कितने परसेंट रहेगा 50%। ऐसा करने से आपको क्या प्राप्त हुआ 5/6, ऐसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब ये तो इससे गुणा होगा और ये इसे नीचे से गुणा होगा, तो ऐसे करो से तो गुणा होता है ना बराबर में कोई भी चीज़, ठीक है। तो 12 को हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये 12 तो यहाँ जाएगा और 5 इस तरफ आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 25/72, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है 25/72, 4 नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक देखो इतने अच्छे क्वेश्चंस आ नहीं रहे, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 92 नंबर। एक छात्र अपने गणित सांख्यिकी अर्थशास्त्र की परीक्षाओं में प्राप्तांक का एक पाई चार्ट बनाया। पाई चार्ट का मतलब ये जो गोला होता है ना, इसमें आपको ऐसे बताना होता है इतना हिस्सा इसको मिल गया, इतना हिस्सा इसको मिल गया, इतना हिस्सा, ये जो होता है ना पाई चार्ट, इसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। अब इसने ऐसे कहा गणित में प्राप्तांकों का केंद्रीय मान 180 डिग्री है, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में 70 और 80 प्राप्त हुए, तो गणित में विषय में उसके कुल कितने अंक हुए। गणित का मतलब उसने जो डायग्राम बता रखा है मैथ्स का, ये मान लेते हैं ये गणित है हिस्सा, ये टुकड़ा गणित का है, और वो कितने डिग्री का 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री तो आधा होता है, तो इसी वजह से वृत्त का आधा हिस्सा गणित को मिल गया, ठीक है। तो बाकी का हिस्सा क्या है सांख्यिकी, तो ये तो मान लेता हूँ ये हिस्सा है सांख्यिकी, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ना वो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, और ये तो आपका नंबर बता रखा है, नंबर में 80 और ये नंबर में बता रखा है 70। तो इसका मतलब ऐसा है कि बाकी का जो डिग्री में अगर देखें तो ये कितना मान आएगा 180 डिग्री आएगा, और टोटल इसका कितना हो गया इतने हिस्से का 80 + 70, ये तो हुआ ना बराबर 150। अगर 150 180 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला 180 डिग्री वो किसके बराबर है भाई 180 डिग्री, ये अगर 180 डिग्री 70 होता, 180 डिग्री जो आपका है वो 150 नंबर होता है, तो गणित में भी तो आपका 180 डिग्री मार्क्स से तो आए हैं, तो वो भी 150 के बराबर हो गया, यही पूछा है, तो आपका सीधा ये इससे कट ही गया, तो आपका आंसर हुआ 150। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मैथ जो है वो 150 नंबर का है, क्योंकि 80 और जो आपका 70 है वो 150 नंबर होता है। अगर वो आधा हिस्सा है तो ये भी तो आधा हिस्सा ही बचेगा, यही हमें पूछा है, तो 150 गणित आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कितने नंबर है 93 नंबर। 93 नंबर में एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है। तो देखो पहले में और सेकंड में तो अधिक किस में प्राप्त होते हैं, दूसरे सत्र में ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसमें 100 है तो इसमें कितनी होंगी 16 ज़्यादा है तो 116 है, सही है। और ये इसने बता रखे दूसरे सत्र में उसके 87 प्राप्त होते हैं, 87। तो इसका मतलब 87 किसके बराबर है 116 के, हमें किसके बराबर बताना है पहले के बराबर, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखते हैं देखो ये कितने से कटेगा। तो अगर मैं देखो अगर कोई भी चीज़ को देखना है किससे कितने से कटती है, तो इन दोनों का अंतर करें आप, ये कितने का अंतर आएगा, इनमें अंतर आएगा 29 का, तो ये 29 से कट जाएगा, 29 3 29 4, ये इससे कटा 25 बार 25 3 हो गया 75, तो आपका 75% सही जवाब होगा। तो हम कोई भी चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि कितने से कटती है, ये हमेशा अंतर से कटती है संख्या या फिर अंतर के मल्टीपल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला फिर से आ गया क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको स्केल से बताया था
बताया था। तो स्केल है 20% कम, आपको अब क्या है, वृद्धि करनी है, वृद्धि करनी है तो 20 से आगे 25 होता है और वो सही जवाब है। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, इसी से क्वेश्चन है। 16 सही भी 2/3, 20%, 25%, 33 सही 3%, बार बार लिख रहा हूँ। मान लो कोई नया देखे तो 20 दिया है और पूछा बढ़ाने की है, बढ़ाना 25 पे, तो 25 सही जवाब है। अगर 20 देता और कम करने के लिए पूछता लास्ट में तो 16 से 2/3 होता। और यही क्वेश्चन बार 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 पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 95, देखो ऐसा ही है। ठीक है, 95 देखते हैं। देखो 95 में 20% की कमी, क्वेश्चन हम ऐसा कह रहा है 20%, तो हमें और कुछ नहीं पढ़ना, हमें ऐसे पूछना 20 पे गए। ठीक है, उसके बाद में देखो सिंगल रेट का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सिंगल रेट का कैसा भी क्वेश्चन हो, ग्रेणी खपत कम करती है ना, बेईमान दुकानदार का, उसमें जिसमें रेट एक ही है ना, रेट एक का मतलब एक ही रेट कम मिले, जैसे 20% और कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, 20 पे गए। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसे पूछा कितनी वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो मतलब 25 पे होगा तो 25 सही जवाब है। ठीक है, 94 का भी आंसर आ गया, 94 का आंसर 25 होगा। अब हम देखते हैं 95 का, 95 नंबर का। ठीक है, 95 देखते हैं। 25% पे गए। ठीक है, अब इसने से पूछा वृद्धि, तो वृद्धि ज़्यादा कौन सा है 25 से ज़्यादा, 33 से 1/3। देखो यही इसका सही जवाब है। आ रहे हैं ना आंसर, कितने जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। इसी वजह से कह रहा हूँ, इसी कंसेप्ट पे अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, जिसका जो आपका वीडियो है उस पर ये चीज़ बाकायदा लिखी हुई है ना। इसको मैं स्केल मेथड से बोलता हूँ, और स्केल मेथड से हम इस चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। ठीक है, 96 में लिखा हुआ है एक्स के 35% का 35% बराबर एक्स का कितना परसेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, एक्स का मतलब इंटू होता है, 35% इंटू 35% बराबर एक्स का कितना परसेंट, यही तो है। तो एक्स से तो एक्स कट जाएगा, तो आपको 35 को 35 से गुणा करना, वही तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम 35 का 35 से गुणा कर देते हैं। तो देखो अब ये 1% से 1% भी कट जाएगा, पर दूसरा जो परसेंट है वो नीचे क्या लेके आएगा, 100 आएगा। 1% से दूसरा परसेंट भी कट गया, पर यहाँ पर 1% एक्स्ट्रा है। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 12/25 होता है, उसमें हम 100 का भाग लगाएंगे तो आएगा 12.25, और यही प्रतिशत आपका सही जवाब है, 12.25। ठीक है, आसान सा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, इसने से कहा 97 नंबर, एक विद्युत बल्ब की खेप में 4% टूट गए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम 100 मानते हैं टोटल, तो उसमें से अगर 4 टूट गए तो बचे कितने दोस्तों, 96 बचे, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, शेष का 25% दोष पूर्ण पाए गए, तो मतलब 96 में से 25% है ना, 96 का शेष है ना, क्योंकि शेष हिस्सा 96 बचेगा, इसका 25% मतलब होता है 1/4 हिस्सा। अगर मैं इसे काटूं तो आएगा 24। इसका मतलब ऐसा है कि 24 ये जो रेड वाले हैं ना, वो आपके क्या है, दोषपूर्ण है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 24 और 4 कितने हो गए, टोटल 28 हो गए ना, 28। इसका मतलब 28 हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कुछ तो टूटे हुए हैं, कुछ आपके दोषपूर्ण है, और उनकी संख्या 112 दे रखी है क्वेश्चन वाले ने। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 112, हम कह रहे हैं 100 में से कितने हैं, 28 कह सकते हैं। हमें बताना है कितना है टोटल संख्या, तो हमने टोटल 100 मानने की, तो 100 से हम गुणा करेंगे। ये इससे कटेगा 4 बार, 4 का 100 से गुणा, आंसर आएगा 400। तो 400 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 98 नंबर पे। 98 नंबर फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना आपका, कोई सिंगल रेट का क्वेश्चन है ना, 20% है। अब इसने पूछा कि कम करना है, तो 20 से कम 16 से 2/3 होता है, और यही सही जवाब है। मैं इसको नहीं करूँगा 98 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 99। एक वर्ग की लंबाई 30% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो ये क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे, 10-10 मानेंगे। 10 को हम 30% बढ़ाएंगे तो 13 बन जाएगा, इस 10 को हम 20% बढ़ाएंगे तो 12 बन जाएगा। ये तो बनेगा 100, और ये बनेगा क्या, 12 120, और 12 या 36, 120 36 156। अब 100 से 156 कितना ज़्यादा है, 56, तो 56% वृद्धि है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम इसी तरह से करते हैं, तो हम ये भी नहीं लिखते हैं क्योंकि ये तो हमेशा 100 ही आएगा, 10-10 मान ले, तो ये हम 13 और 12 का गुणा डायरेक्ट करेंगे। 30% बढ़ना मतलब 13 हो गया, 20% बढ़ने का मतलब 12 हो गया, 13 का 12 से गुणा 156 होता है। 100 से कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है, तो 56% बढ़ जाएगा, यही क्वेश्चन का सही जवाब है। इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चन है सब कर सकते हैं। तो 99 का जवाब 56% होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से कौन सी संख्या 70 के 30% के बराबर है, तो 70 का 30% है से कम है, 70 से 30% कम है। 70 से 30% कम होने का मतलब ऐसा है, 70 का 70% हो गया है ना, 70 का 30% कम, तो पहले 30% निकाल लो, फिर उसे कम करो। उसके बजाय आप 70 का सीधा क्या कर दो, 70% कर दो ना, तो 7 गुणा 49% से 2 0 कट जाएंगे तो 49 आएगा। ये सही जवाब है 100 में। ठीक है, 49 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन में कहा बंदूकों का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो बंदूक की बिक्री 15% कम हो जाती है। इस पे भी अलग से एक वीडियो बना रखा है। ये सब के सब क्वेश्चन उसी जगह से हैं, एक भी संख्या भी चेंज नहीं हुई। 56% वाला भी वहीं से है और ये जो ये 101 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये भी वहीं से पूछा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आप जाके देखें, डिटेल आपको क्या है कि पूरा डिटेल मिल जाएगा। आगे भविष्य में भी जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे ना, वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ से। अब देखते हैं, देखो 25% वृद्धि होती है और 15% कमी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं दोस्तों, हम इसको ऐसे करते हैं 25% कोई चीज़ को बढ़ाना। तो देखो 25% हम इसे रेशियो से कर लेंगे, 25% बढ़ाना और 15% कम करना। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 25% का मतलब होता है 1/4, 15% का मतलब होता है 3/20 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कैसे याद रहेगी, फ्रैक्शन टेबल जाके देखें, याद हो जाएगा। 25% बढ़ाना है, 4 में 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा। 20 में 3 आपको कम करना है, तो 20 में अगर आप 3 कम करोगे तो 17 बन जाएगा। ये कितना आएगा, 80। इसका इससे बोला 17, 5 पीछे 80। तो आपका कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। किस पे, 80 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगा ये बताना। ठीक है, तो 20 से काट लेते हैं, 20 5 100, 20 4 80। 25 में 4 का भाग देंगे तो 6 बार तो पूरा जाएगा, 1/4 बार नहीं जाएगा। तो 6.25% बढ़ोतरी सही जवाब होगा। इसको मैं 10-10 से करता तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इस वजह से मैंने नहीं किया। आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैं लिखता हूँ। अगर आप 10-10 से करते तो 10-10 मानते तो 25% बढ़ जाता तो वो बन जाता 12.5 और 15% बन जाता तो वो बन जाता 11.5। अब इसका इससे गुणा करना था तो इसका इससे गुणा आता है 106.25। 100 से कितना जाता है, 6.25। ये सही जवाब है। ऐसा भी कर सकते थे, पर इसमें थोड़ी कैलकुलेशन जाता है ना, इस वजह से मैं वैसे कर रहा हूँ। तो ये मैंने ये भी बता रखा है कि क्वेश्चन को कैसे करना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, इसका अलग से सेपरेट एक वीडियो बना रखा है परसेंटेज के अंदर, वो देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर देखो आप परसेंटेज की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसमें 10 वीडियो बना रखे हैं, अगर वो देखोगे ना आप, 10 वीडियो अभी जब मैं बोल रहा हूँ ना तब के लिए बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है भविष्य में ज़्यादा भी बन जाए वहाँ पर। तो वो अगर आप देख लोगे तो परसेंटेज में उन जो उस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना कितने नंबर है, 102 नंबर है। 102 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 0.625 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हम देखते हैं 0.0625 के, देखो जिसके साथ में के होता है वो नीचे आता है, इंटू 100। 4 से गुणा किया, 4 को इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, 24 ही तो आएगा ना, 0.24%। अरे एकदम से बेसिक चीज़ें पूछी हुई है, कोई मतलब ही नहीं है चीज़ों में, इतना तो आपको आना ही चाहिए। 103 नंबर क्वेश्चन है। किसी स्कूल में ऐसे 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, या तो मतलब या तो वो गणित के होंगे या फिर भौतिकी के होंगे। इनमें से 12 शिक्षक केवल गणित, तो मतलब 2 राउंड हम बनाते हैं इस हिसाब से। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये मैथ्स हैं, ठीक है, और भौतिकी फिजिक्स। 20 छात्र हैं, या तो इसके हैं या फिर इनमें से हैं, ये हम बाद में देखेंगे। केवल 12 है वो गणित के हैं। तो देखो ये हिस्सा दोनों का है, जिसमें गणित का भी है और भौतिकी का भी। तो 12 केवल के लिए बोला है, तो गणित के तो 12 ये एरिया ये जो सिर्फ गणित का है। ठीक है, ये 12 लोग हो गए। तो इसका मतलब ऐसा है कि इसने ऐसा पूछा, 4 जो है वो आपके भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो 4 भौतिकी और गणित दोनों के अंदर होंगे। 20 शिक्षक, अब पहले लाइन पढ़ते हैं, 20 शिक्षक जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, या तो गणित पढ़ाएंगे या भौतिकी। तो गणित 20 जो आपके हैं, या तो गणित पढ़ाएंगे या भौतिकी पढ़ाएंगे, इन दोनों में से होंगे। तो 12 उनमें से ये हो गए, तो फिर बचे कितने यहाँ पर, 8 बचे ने, क्योंकि इसने बाकायदा पहले कहा है या तो वो भौतिकी के हैं या फिर फिजिक्स के हैं। तो 12 गणित के हैं, तो बाकी के 8 जो हैं वो किसके हैं, भौतिकी के हैं। तो इसने पूछा क्या, इसमें से कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन गलत पूछा हुआ है। इसने क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए था, कितने शिक्षक केवल भौतिकी नहीं, आपका भौतिकी पढ़ाते हैं टोटल। तो भौतिकी अंदर कितने लोग आए, 8 और 4 12, और 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब होता। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 104 नंबर, उसे देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ती है, वर्तमान में जनसंख्या 1000 है, तो आपका ऐसा पूछे कितने वर्ष में उसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो 1000 है और वो हो जाती है 1331 और 10% बढ़ती है। ठीक है, तो देखो ये चीज हमें याद रखनी है, ये क्या है, 10 का क्यूब है, और ये कितने का क्यूब है, 11 का। तो 10 से जो 11 है ना, वो एक तरह से 1 बढ़ रहा है 10 पे, तो 100 पे कितना बनेगा, वो बढ़ेगा 10%।
तो ये जो रेट अपना 10% ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना टाइम लगा, 3 पावर 3 आई ना, तो हमें 3 साल ही लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा, 3 वर्ष। ये एकदम से बेसिक क्वेश्चन था, मतलब इसकी पावर कितनी हुई बस यही हमें देखना था। ये कितने का क्यूब है, अगर ये क्यूब नहीं होता किसी चीज़ का मतलब, तो हम इसे हम क्या करते हैं, काट कर क्यूब बना लेते हैं और हमें आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूब हो रहा है, तो हम ऐसा कहेंगे कि कितनी बार हुआ ऐसा काम, 3 बार हुआ, तो हम ऐसे बोल देंगे 3 वर्ष है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। इतने में हम आंसर बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंगल रेट का क्वेश्चन हो गया फिर से 20%, 105 नंबर। तो 105 नंबर तो देखो मैं अब नहीं बताऊंगा ऐसा क्वेश्चन, मैं बार बार बोल चुका हूँ। 20% से आपको कम पे जाना है, तो आंसर है 16 से 2/3%। मैं कह रहा था उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 500 का 50%, तो 500 का 50% 250 होगा, आधा होगा उससे, बराबर 250 का कितना परसेंट, ऐसा पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा भाई कितना परसेंट, तो परसेंट का मतलब नीचे 100 होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा 10 बार, तो x का वैल्यू कितना होगा 10, सही जवाब 10%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 107 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनके अलावा जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुत ज़्यादा आसान है। तो 130 छात्र में से कक्षा में 15 छात्र गणित और इतिहास को पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें कितने सब्जेक्ट है मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। 25 छात्र हिंदी को पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल इंग्लिश को, और 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों को पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल इतिहास और 15 छात्र केवल गणित को पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपके टोटल मिलाकर 4 सब्जेक्ट हैं। तो मैं चारों को जो संभावना है वो इसी तरह से बनाऊंगा कि चारों के डायग्राम है वो एक दूसरे से क्या करें, मिल जाए, सही है। ये बन गए अपनी चारों की संभावना, बन गई, ठीक है। अब हम ऐसे देखते हैं 130 छात्र टोटल मिलाकर, इसने जो जो कहा वो हम लिख देते हैं। 15 छात्र गणित और इतिहास को पसंद करते हैं, तो ये तो मैं गणित बोलता हूँ और इसे बोलूँगा इतिहास, ठीक है। और एक है हिंदी, और इसके अलावा जो है वो अंग्रेजी, अब इसने से कहा 15 छात्र गणित और इतिहास। 15 छात्र गणित और इतिहास का मतलब ये जो एरिया है ना वो गणित और इतिहास का, देखो ये जो डायग्राम गणित का है और ये इतिहास का है। तो 15 छात्र यहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ, क्योंकि इसका मतलब तो है केवल गणित और इतिहास का है। 15 यहाँ अगर आ जाएंगे तो अंग्रेजी में भी आ जाएंगे। तो इसने स्पष्ट रूप से नहीं बोला, बस इतना कहा है कि 15 गणित और इतिहास का मतलब इस चीज़ के अंदर है वो 15 लोग है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। अब आगे इसने कहा 25 छात्र केवल हिंदी, 25 छात्र केवल हिंदी, तो 25 केवल हिंदी है, तो ये जो एरिया है वो सिर्फ हिंदी का है, तो 25 यहाँ लिख दिया। 30 छात्र केवल अंग्रेजी, तो 30 केवल अंग्रेजी है, तो ये एरिया केवल अंग्रेजी का है। 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों, अंग्रेजी और हिंदी दोनों, तो यहाँ पर मैं 20 लिखता हूँ क्योंकि ये जो एरिया है देखो ये वाला एरिया वो अंग्रेजी का भी है और ये हिंदी का भी है, तो वो ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया। अब 15 छात्र केवल इतिहास, 15 केवल इतिहास, तो यहाँ केवल 15 के लोग हैं। और फिर इसने से कहा 15 छात्र केवल गणित, 15 केवल गणित के होंगे, ठीक है। उसके बाद में इसने से कहा कुछ छात्र ऐसे हैं जो चारों विषय पसंद करते हैं, मतलब चारों विषय पसंद करने वाला देखो ये एरिया है, ये वाला एरिया है ना, ये हमें नहीं पता। यदि अंग्रेजी पसंद करने वाले की कुल छात्रों की संख्या 60 है, अंग्रेजी वाले कितने हैं आपके, टोटल 60 लोग हैं, अंग्रेजी वाले टोटल आपके 60 लोग हैं, इसने से कहा, ठीक है। हिंदी पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 55 है, ठीक है। हिंदी वाले देखो, अंग्रेजी वाले टोटल 60 है, हिंदी वाले टोटल 55 है। उसके बाद में इसने से कहा, इसने कहा गणित और इतिहास पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 40 है, मतलब गणित पसंद करने वाले भी 40 है और इतिहास पसंद करने वाले भी 40 है, ठीक है। तो चारों विषय पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ऐसा इसने पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ऐसा है, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपने इसे देखा कि यहाँ पर अगर आपके कितने लोग हैं, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर 20 लोग हैं, सही बात है ना, यहाँ 30 है टोटल, यहाँ पर 60 होने चाहिए, तो फिर 10 जो बचे लोग होंगे 10 होंगे ना, तो यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इससे देखते हैं 55 से, ठीक है, ये वाला इसमें 55 है, ये बता रखा है। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पर अगर देखो इसने बता रखा 20 और ये कितना हो गया टोटल, 20 और 25 45 हो गया, यहाँ पर 55 होना चाहिए। फिर हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कितने लोग होंगे, 10 होंगे, ठीक है। अब हम देखो इनका टोटल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितना मान आ गया, ये आ गया, ये आ गया है ना, दोनों पे यहाँ से ये आ गया, इस पे ये आ गया, इस पे 15 ये आ गया। अगर हम इनको टोटल करें तो हम टोटल करें, देखो 15 15 30 45 हो गया, 45 10 55 और 10 कितना हो गया 65 और 50 इन दोनों को जोड़ें तो 65 और 50 कितना हो गया 115 में अगर हम 25 जोड़ें तो टोटल बनता है 140। मतलब ऐसा है कि अब मैंने इन सब को जोड़ा ना तो 140 टोटल आया,
ठीक है। और हमारे टोटल छात्र हैं कितने, 130 ही हैं, ठीक है। 130 अगर इसमें से घटाएंगे तो 10 जो बचे हुए हैं ना, वो ही अपने जो होंगे ना, ये वाले लोग होंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमने क्या किया, हमने क्या कि केवल वाले लोग है ना, इनके अलावा जो हमने ये जो लिया है ना, ये 10 हिस्सा, इसमें हमने देखो इनको गिना, इस बार हमने 15 गिने तो इनको भी गिन लिया, सही बात है। इसमें इन 10 में हमने क्या किया, इनको भी गिना है, और इस 20 में भी हमने इनको गिना है। इस वजह से ये जो चीज़ है वो बार बार काउंट हुई है। इसी वजह से ऊपर के जो लोग आए हैं ना, वो जो बीच वाले लोग हैं वही है, और ये अपना सही जवाब है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन अपना कितने नंबर है, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है, ठीक है। 108 नंबर, हाँ 108 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो गलत है, ठीक है। तो मैं क्या आगे इसका सॉल्यूशन करवा नहीं सकता, इसमें आंकड़े थोड़े से अधूरे हैं, इस वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर। 40 बच्चों की किए गए एक संस्करण सर्वेक्षण में पाया गया कि 25% बच्चे हैं फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने बच्चे फुटबॉल पसंद नहीं करते। तो 40 का 25% लोग हैं वो होते हैं, हाँ 10 होते हैं। तो 10 लोग अगर खेलते हैं तो बाकी के कितने लोग, 30 लोग जो बच्चे हैं वो नहीं खेलते, ठीक है, वो पसंद नहीं करते, इसका मतलब तो 30 है वो सही जवाब होगा 109 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 110 नंबर क्वेश्चन है, 4% चीनी युक्त 8 लीटर मिस विलियन में उबालकर 2 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, तो शेष विलियन में चीनी का परसेंटेज भी पूछा है। तो देखो 8 लीटर है, उसमें से 4% आपकी चीनी है, तो 2 लीटर पानी आपने वाष्प कर दिया, तो 2 लीटर पानी अगर आप वाष्प कर दोगे तो कितने लीटर बचेगा, 6 लीटर बचेगा, पूरा सिस्टम बचेगा। तो देखो इसका 4% अगर चीनी है तो इसका 4% हम काउंट करते हैं, 8 4 32, तो हम 8 4 32 गुणा करेंगे तो आएगा 32 तो आएगा, पर बट्टे में 100 लिखा हुआ है तो हम 0.32 ये आएगा अपने। तो देखो अगर हम उबाल कर क्या करेंगे, अलग अगर कर भी देंगे ना तो भी भाई चीनी तो उतनी रहेगी, पानी उबलेगा, सही बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब ये जो 0.62 लीटर है वो चीनी रहेगी ना, कितने में से पानी चला गया 2 लीटर, तो लीटर तो आपका 6 रहेगा ना। तो शेष विलन में चीनी का परसेंट है वो बताना है आपको। तो 0.32 है वो 6 का कितना परसेंटेज है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इंटू हम क्या करते हैं 100 कर दें, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, 100 से 2 0 कट जाएगा ना, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा इससे। तो हम 32/6 करें तो अपना जो जवाब कितना होता है देखते हैं। तो अब इसे काटें तो कितने से कटेगा, 2 से कट रहा है ना, 16 बार और ये 3 बार। अब इसे हम 16/3, हाँ बस यही है 16/3%, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। इतने में रिजल्ट आ रहा है। अगला और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद में आपके शिफ्ट नंबर 2 के जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाएंगे। 111 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। सलीम ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी, उसके मूल्य से 12% GST शामिल था, तो आपको बताना GST जोड़ने जाने से पहले उसका जो मूल्य है वो कितना था। इसका मतलब ऐसा है कि नॉर्मल मूल्य 100 रुपये था और GST 12% होने के बाद में 112 हो गया, 12% काटने के बाद में। और इसने ऐसे कहा सलीम ने वस्तु 784 में खरीदी, तो हम जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें GST शामिल होता है। तो 784 रुपये में जो चीज़ खरीदी हुई है उसमें GST शामिल है, मतलब 112 के बराबर है। हमें कितने के बराबर बताना है, पहले कितना था मूल्य GST से पहले 100 के बराबर बताना है, ठीक है। तो इसे हम आंसर देखते हैं। ये जो इससे है इसे 7 बार कट जाएगा, देखो 12 7 84, 7 एकम 7 कट रहा है, 7 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 700, तो 700 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो देखो इस वीडियो में दोस्तों हमने जितने भी आपके फेज सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं बचे हुए थे वो पूरी फिनिश कर दिए। अब अगला जो वीडियो होगा इसका वो आपका होगा फेज 3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, और हम प्रतिशत के क्वेश्चंस देखेंगे पहले, उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस के देखेंगे, जितने भी है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सब देखेंगे। तो इसी तरह से कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको जो PDFs है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, है ना। 13,500 क्वेश्चन होते हैं, 14,000, इनमें से छांटना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसी वजह से वीडियो का सीक्वेंस है, एक दिन छोड़कर एक दिन मैं बना पाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे चैनल, आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।